एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लाइंस एंड एंगल्स। आज करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो गिने चुने 2-3 हैं जो पेपरों में आ सकते हैं, अदर केस को सारे क्वेश्चन बाहर से ही आते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 क्वेश्चन लिए जो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें जो प्रूफ करना है, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने क्या है, लेकिन पहले देखो प्रूफ करने वाली चीज़ लगभग सेम है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता ये है, वो ये सोच के करे आते हैं, या ये आया हो और वो ये सोच के करे आए, ऐसे केस भी हो जाते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशनली क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। इन क्वेश्चनों में डायग्राम भी नहीं दे रखी होती, तो इसलिए और दिक्कत की बात है। जब भी डायग्राम दी है इसका मतलब तुम लकी हो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, डायग्राम से तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन जब डायग्राम खुद क्रिएट करनी पड़ती है तो दिक्कत होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लिखा हुआ है बाइसेक्टर ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो यानी ट्राइंगल ए बी सी लेना, ये बात सही है, ले लिया। तो इसका नाम है ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी है और वो उसके एंगल के बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो फाइनल डायग्राम बन गई। यही कहा था उसने कहा ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट ओ पे मिलते हैं और प्रूफ करना है। ये प्रूफ कैसे करना है ये बाद में बताऊंगी, बस अभी क्वेश्चन समझा रही हूँ और डायग्राम कैसे बनानी है पहले वो समझ लेते हैं। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब है 2 sides ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो भैया पहले तो ट्राइंगल ए बी सी बना दो। फिर क्या कहता है, 2 साइड ए बी और ए सी की जो है आर प्रोड्यूस, उन्हें प्रोड्यूस कर दो। प्रोड्यूस मतलब होता है साइड्स को इंक्रीज़ करो, वहाँ से बढ़ा दो। अगर ए बी प्रोड्यूस का है तो प्रोड्यूस कर दी, ऐसी ए सी प्रोड्यूस का है तो प्रोड्यूस कर दी। फिर उसने कहा प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू, कहाँ तक प्रोड्यूस करो, पी और क्यू तक प्रोड्यूस कर दो। अच्छे से पढ़ना है। 2 साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है जो पी वर्ड दिया है वो ए बी के लिए दिया है कि ए बी को प्रोड्यूस करके पी लिखना और ए सी को प्रोड्यूस करके क्या लिखना, क्यू। अब कहते हैं पी बी सी का बाइसेक्टर, पी बी सी पढ़ो, पी बी सी, ये पी बी सी है, इसका बाइसेक्टर। और ऐसे ही क्यू सी बी का बाइसेक्टर, क्यू सी बी इसका बाइसेक्टर। दोनों मिलते कहाँ हैं, ओ पे। क्यू सी बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। फिर ये प्रूफ करना है। हुआ ना, दिखने में सिमिलर, लेकिन डायग्राम देखो कितनी डिफरेंट है। और तो ये देखना, ये बहुत छोटा सवाल है ऊपर वाला, जबकि नीचे वाला सा क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा है। बताया था पहले 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। पहले क्वेश्चन में पहले गिवन इन्फॉर्मेशन देख लें, क्या क्या दिया था। कहा था कि ओ बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, यानी ये ओ बी लाइन है और ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को। जो बाइसेक्ट कर रही है यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसलिए दोनों को ए नाम दे दिया। और ऐसे ही ओ सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, तो यहाँ पर भी दोनों को सेम नाम दे दिया, यानी कि बी बी दोनों। अब जो मांगा है वो देखो, कहाँ है बी ओ सी, बी ओ सी ये है, और कहाँ है बी ए सी ये। तो इन दोनों एंगल्स में रिलेशन मांगा है, तो इन दोनों रिलेशन में गया और ये दोनों ही एंगल इसी ट्राइंगल का हिस्सा है। तो उस ट्राइंगल को देख लेते हैं। एक ट्राइंगल है बड़ा वाला ए बी सी और एक है छोटा बी ओ सी। तो पहले ट्राइंगल बड़े वाले में काम करते हैं, तो आप कहोगे इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सा प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस में 2a, क्यों लिख रहे हैं 2a, क्योंकि एंगल बी में 2 एंगल है और वो 2a, 2b इक्वल कितना 180, और यहाँ एंगल सी में 2b है तो इक्वल 180। ए और बी को अकेला छोड़ने के लिए 2a प्लस में 2b, ये 180 माइनस एंगल ए चला गया। अब 2 से डिवाइड कर दो ताकि ए और बी अकेले छूट जाए, तो ये अकेले रहेंगे। तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। इसके लिए कोई रीजन में लिखने की जरूरत नहीं होती, मैथमेटिकल है तो मैथ में इतने रीजन नहीं चलते, 2 से डिवाइड करें। इक्वेशन 1 से नाम ले लो, काम आएगा। अब देखते हैं दूसरे ट्राइंगल में स्टार्ट करते हैं। सेकंड ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल बीओसी, छोटा वाला। तो ट्राइंगल बीओसी, बीओसी ट्राइंगल में कितने एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल ए इक्वल कितना 180। इक्वेशन ये 2, पहले इसमें से एक और बी की वैल्यू निकाल देते हैं। एंगल ए प्लस में बी इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल, ये क्वेश्चन।
ये देखो, ये भी a प्लस में b है और ये भी a प्लस में b है। ये a प्लस में b के सामने ये है और ये प्लस में b क्या है, जब सेम चीज के इक्वल कोई चीज हो तो वो आपस में इक्वल होती है। तो हम इसको लिखते कैसे, हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि 180 माइनस एंगल, इसको पहले लिख लो, तो 90 माइनस हाफ एंगल ए इक्वल 180 माइनस एंगल, ठीक है। अब करते हैं इसको, इस एंगल ओ को इधर ले आते हैं, इसे हाफ को इधर, एंगल ओ इस साइड आ गया, प्लस हो गया, ये 90 उधर जाके माइनस हुआ, तो 90, ये माइनस का हाफ ए एंगल ए है, तो ये वहां जाके क्या होगा, प्लस का हाफ एंगल, यही तो मांगा था। बस एंगल ओ की जगह उसका फुल नेम एंगल बीओसी लिख लो, और ए की जगह उसका फुल नेम एंगल बीएसी लिख लो। तो लिख देते हैं एंगल बीओसी 90 प्लस में हाफ एंगल बीएसी, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये आपका पूरा फाइनल क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें गिवन था सेम चीज़ थी कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और जो ओ बी है इस बार बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो एक्सटीरियर में बाइसेक्ट कर रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में अंदर बाइसेक्ट है, इसमें क्या है, एक्सटीरियर बाइसेक्ट है। तो ये एक्सटीरियर बाइसेक्ट है, इसलिए हमने सेम नाम दे दिए, ए ए बी बी, इस तरह से नाम दे दिए। तो अब शुरू करते हैं। इसमें भी दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी एक बी ओ सी, तो दोनों ट्रायंगल में काम करेंगे, दोनों में एंगल से प्रॉपर्टी तो पक्का लगाएंगे। तो पहले शुरू किया इन ट्रायंगल ए बी सी में, किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 180, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से देखो, ये एंगल और ये एंगल प्लस होके इस बार वाले एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल ए प्लस में एंगल सी इक्वल किसके, एंगल ये वाला बाहर वाला, यानी कि 2a, जिसको हम डायरेक्ट 2a लिख सकते हैं। रीजन क्या है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हो गया। ऐसे ही सिमिलरली इस बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का एक्सटीरियर देखो, ये चीज है, तो ये एंगल और ये एंगल, इनका एक्सटीरियर कौन हो, ये वाला, तो यानी एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल में किसके हो जाएगा, आपकी 2b के। ये भी रीजन क्या है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दो हो गए। अगर इस बार हम इन्हें ऐड कर दें, इसको और इसको ऐड कर दें, तो लिखेंगे क्या ना, बाय एडिंग। तो बाय एडिंग तो ये दो हो गए तुम्हारे पास, यानी एंगल ए प्लस में एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 2a प्लस में 2b। आ गया फाइनली। इस पूरे ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 180, तो यहाँ से लिख लो। तो यहाँ बचा कौन, एक एंगल ए जो एक्स्ट्रा है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 180, तो सामने कितना हो गया, 2a प्लस में 2b। ये हो गया तुम्हारे पास। अब इसे चाहो तो इक्वेशन को करके ऐसे छोड़ो, क्योंकि दूसरी इक्वेशन से हमें कुछ और मिलेगा जो सेम होगा और हम यहाँ वैसे वैल्यू पुट करेंगे। और चाहो तो पहले यहाँ 2 कॉमन ही ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया, a प्लस में दिया। अब करते हैं नीचे वाला ट्रायंगल। तो नीचे वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल BOC में किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कौन कौन से एंगल है, यहाँ लिखूँ साइड में, तो इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल, 2 और 3, एंगल ए प्लस में बी प्लस में एंगल ओ इक्वल में कितना, 180। तो यहाँ से भी ए और बी की वैल्यू आ सकती है, तो ए प्लस में बी कितना हो गया, 180 माइनस एंगल ए। अब इस ए और बी की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ तो क्या लिखोगे, पुट। चलो ऊपर लिख देते हैं इसे, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लेना। तो ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो यहाँ से शुरू कर लें। तो हमने क्या करा, इस ए बी की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 2 की। लिखते क्या है इसे, पुट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन 2 में यहाँ पर वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू थी क्या, 180 माइनस, तो पहले जो आगे है वो तो लिखोगे, ये लिखा, तो एंगल ए प्लस में 180 इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू जो कि है कौन, 180 माइनस एंगल ओ, ये आ गई वैल्यू। अब हम इसे कुछ और भी सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं,
ये कितना हो गया 360 और ये हो गया 2 एंगल। सब सही चल रहा है। अब आपके पास एंगल ए यही रहने दो, 180 को वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 180 2 एंगल, ठीक है। मगर हमें जो प्रूफ करना है उसमें ये एंगल को आगे चाहिए, तो आगे ले आते हैं। तो आगे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा एंगल ओ माइनस का था, यहाँ आके प्लस हो गया तो 2 एंगल ओ इधर आ गया, ये आ गया 180 माइनस एंगल ए। सही है। अब एक और चीज देखिए आपने कि मेरे पास जो है वो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से 2 को नीचे लिया है, तो 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया तुम्हारा हाफ एंगल ए। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया कि एंगल ओ 90 माइनस हाफ एंगल ए के बराबर है। ओ का पूरा नाम क्या था एंगल बीओसी, और 90 माइनस हाफ एंगल ए का पूरा नाम क्या है वो है एंगल बीएसी। तो आपको ये भी प्रूफ करना था। तो हमने देखा जो पहला क्वेश्चन था वो सेम दिख रहा था लेकिन वो आसान था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टफ भी है, 2 बार करना है एनसीईआरटी एग्जाम में। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इजी है क्योंकि जब भी आपके पास डायग्राम हो और आपको फाइंड करने वाले क्वेश्चन हो, तो इसमें फाइंड करने वाला क्वेश्चन है और डायग्राम भी आपके पास मेंशन है, तो इससे आसान क्या सवाल। फिर पढ़ते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन में खास करके कहा है कि ए बी और डी सी पैरेलल है। जब भी पैरेलल का जिक्र आए तो ज़रूर याद रखना कि अगर पैरेलल है तो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल तो ज़रूर बन रहे होंगे। एक बात और काम की है जो ध्यान रखने लायक है कि जब भी ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइन ये है, ये और ये पैरेलल लाइन, तो सिर्फ इनसे जुड़ के जो एंगल आएंगे वही पैरेलल होते हैं। इनसे जुड़ के जो एंगल आएंगे सिर्फ वही पैरेलल होते हैं। एक बार फिर इस बात को समझो, अगर तुम पे ये लाइन है और ये है पैरेलल लाइन ऊपर वाली, ये और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल कभी अल्टरनेट इंटीरियर नहीं हो सकता, क्योंकि जिनसे ये जुड़ा है वो ये लाइन है और ये लाइन है। ये एंगल इनसे जुड़े हैं, तो ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं कि पैरेलल लाइन से जुड़े होने चाहिए। तो ये देखो, ये पैरेलल लाइन से जुड़ के आ रहा है एंगल और यहाँ नीचे से पैरेलल लाइन से जुड़ रहा है, तो सिर्फ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, गलती होती है ये बच्चों से बहुत। अब आपके पास है ये, तो ये वाली चीज़ पैरेलल है इसके और ये काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। देखो खुद ब खुद एक जेड बन गया ऐसे, तो यानी कि ये और ये क्या हुआ अल्टरनेट एंगल, यानी कि पहले तो वैल्यू आ गई आपकी एक्स की। तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई जी 30। तो पहला केस हो गया कि एक्स की वैल्यू तो 30 आ गई। अब बात आ गई कि वाई निकालना है। अब देखो कि ये पैरेलल लाइन है, ये दी हुई तुम्हें, और यहाँ पर से ये लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल के तौर पे, तो ये और ये एंगल बना कौन से हैं को इंटीरियर एंगल, यानी कि y प्लस में 30 को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं और इनका सम कितना होना चाहिए 180। इसका मतलब कि y प्लस में 30 प्लस में 80 इक्वल में किसके 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 110 को माइनस किया 70। अब है तुम्हारे पास लास्ट। अब आते हैं सबसे लास्ट में, जो कि निकालना है y माइनस 30। y माइनस 30 जेड के बराबर है, इसमें मेंशन नहीं है, तुम लिख लेना z इक्वल है y माइनस 30। तो y की वैल्यू तो आ चुकी है, तो z इक्वल हो गया 70 माइनस 30 यानी कि 40। तो ये आ गई आपकी z की वैल्यू। तो ये z था, तो z की वैल्यू भी आ गई, तो सारे x y z आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर पी। तो पहले क्यू आर पी ढूंढो कहाँ पर है, तो ये है क्यू आर और ये पी, यानी कि ये एंगल मांग रहा है, ये वाला एंगल मांग रहा है, तो क्यू आर पी मांग रहा है। और ख़ास बात क्या दी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और जहाँ पैरेलल का वर्ड आ जाए वहाँ अपने दिमाग की बत्ती खोलो और याद रखो कि ज़रूर बनने वाले हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ज़रूर बनने वाले हैं, उस बात का ध्यान रखा। और अब हमने शुरू किया काम। तो अगर ये और ये पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल, देखो कैसा बना बिल्कुल जेड, तो यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो अगर ये 62 है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा 62। ऐसे टाइम पे जब वो निकालना हो और हम पे उसका नाम ना हो तो उसे एंगल 1 नाम दे दो, तो आपको होगी कि भाई एंगल 1 भी कितना है 62 है। किसकी वजह से 62 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से वो 62 है। अब आपके पास आ गया एक लाइन में 3 एंगल आ गए,
एक ये वाला जो निकालना है, एक ये वाला और एक 57। तो आप कहोगे कि एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल 62, क्योंकि ये वन एंगल किसका निकला था 62 का, और प्लस में एंगल 57 इक्वल में किसके बराबर 180। रीज़न याद रखो, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक सीधी लाइन पे ये 3 एंगल बन रहे हैं। एक सीधी लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं 3, तो इन तीनों को प्लस करके किसके बराबर आना चाहिए 180 के। तो इन दोनों को प्लस करके वहाँ ले जाके माइनस कर दो तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इजी था क्वेश्चन, गुड वन। आप करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं पहले क्या क्या गिवन है। इफ़ 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, यानी कि देखो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन्स है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनना डेफिनेट है। प्रूफ करना है दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर हैं ये वाले, वो एंगल्स ऑन द सेम साइड वाले इंटरसेक्ट ईच अदर। जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ 90 बनाते हैं। एक बार फिर समझाती हूँ क्या कहना चाहता है ये। कहता है कि 2 पैरेलल लाइन्स हैं, उसमें एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के ये एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है बराबर। ऐसे ही यहाँ पर भी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर, और ये जहाँ मिलेंगे वहाँ 90 का एंगल बनेगा। तो यानी कि ये एंगल 90 का है, ये प्रूफ करना है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास है ये सॉल्यूशन, ये मैंने किया है आपके लिए। तो ये है जैसे ए बी एंड सी डी, पहले गिवन में क्या लिखोगे भाई ए बी और सी डी पैरेलल है, देखो ये और ये पैरेलल है। फिर कहता है कि आर टी, ये आर टी है जो बाइसेक्ट कर रहा है, और ये एस टी है जो बाइसेक्ट कर रहा है। आर टी और ये एस टी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल्स को, दोनों के नाम लिख दिए। फिर आपको प्रूफ करना है कि आर टी एस, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ ये 90 का है, ये आपको प्रूफ करना है। उसके बाद शुरू करते हैं। फिर गिवन में ये दिया हुआ था, तो अगर ये है पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल की वजह से। तो को इंटीरियर एंगल की वजह से तो अंदर है कौन कौन, इसमें है 2a, इसमें है 2b, तो यानी 2a प्लस में 2b, तो ये 2a प्लस में 2b किसके बराबर हो गया 180। पूरी लाइन में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा a, ये बचा तुम्हारा b और ये बचा तुम्हारा 90। 2 कॉमन लेने के बाद ये बचा। अब a प्लस में b यानी कि 90 आ गया तुम्हारे पास। और इसके लिए नेक्स्ट पे आएगा तुम्हारा अब आर टी एस, जिस ट्रायंगल की बात है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें कितने एंगल हैं, ऐसे बन रहा था ये। एक एंगल यहाँ था a, एक एंगल यहाँ था b, और ये एंगल हमें नहीं पता। तो एक एंगल a है, एक एंगल b है और एक एंगल आर टी एस है जो हमें निकालना था, जिसका नाम क्या था आर टी एस। तो ये आर टी एस है, तीनों मिला के कितने होने चाहिए 180। तो 90 कहाँ से आया, क्योंकि a प्लस b की वैल्यू कितनी थी 90 की थी, तो ये आ गई थी a प्लस में b की वैल्यू 90। तो यहाँ a प्लस में b की जगह क्या लिख दिया आपने 90 इसकी जगह, और फिर आर टी एस इक्वल में अपना RT माइनस करके क्या आ गया फाइनल तुम्हारा आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन ये है। 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें 3 लाइन पैरेलल है, देखो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक। और एक और बात बता रखी है कि जो ए ई है, यानी ये ए ई एक पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 है, यानी कि ये वाला हिस्सा किसका होगा 90 का। तो यानी x प्लस 50 इक्वल किसके हो गया 90। x की वैल्यू कितनी हो गई 40। क्यों हुआ 90, उसका रीज़न पता चल गया, क्योंकि उसने बहुत क्लियरली कहा था कि ये परपेंडिकुलर है, यानी ये इस पर परपेंडिकुलर है ये, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 90। तो आपके पास x आ गया 40। अब देखते हैं सेकंड उसने कहा है y निकालना है। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स है। तो ये अंदर के दोनों एंगल मिला के कितने होने चाहिए 180, जिसमें से y है और ये कितना है 50 है। तो y प्लस में 50 कितना हो गया, y प्लस में 50 इक्वल में कितना 180। रीज़न को इंटीरियर एंगल, तो y ये आ जाएगा यहाँ से y की वैल्यू, तो यानी कि y वैल्यू आ गई आपकी 130। अब देखो एक और, ये x था, ये है इस बार, और ये बाहर वाला y है और ये वाला x है। x और y का रिलेशन क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल है ये, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो जितना y होगा उतना ही क्या होगा x। तो आपके पास x y z सारे हो गए। तो ये किसमें से इंफॉर्मेशन फिर रॉन्ग है, ये वाला एंगल तुम्हारा z होगा। तो z भी 130,
तो x आया आपके पास 40, y आ गया 130 और z भी आ गया तुम्हारे पास 130। तो ये भी तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ये आसान था। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करके रख लेना।